उन्होंने कभी वो आडंबर नहीं किया कि जो आजकल हम देखते हैं कि Z+ में चल रहे हैं या Y कैटेगरी में चल रहे हैं। नहीं, बाबा जी का ऐसा नहीं। और कोई कहानी बहुत पुरानी नहीं है। बाबा जी ने उनको पूछा कि ये क्या खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये एक दवा है जिससे आदमी आनंद फील करता है। तो बाबा जी ने कहा लाओ मुझे दो। अब रामदास जी को लगा कि मैं कितनी दूं, 1 दूं 2 दूं। वैसे 2 स्टेम नॉर्मली इनफ हो जाती है, पर उनके हाथ में जितनी थी बाबा जी ने पूरी ले ली और पूरी की पूरी निकल गए। मतलब उस समय के प्रोफेसर अल्बर्ट को लगा कि ये तो गजब हो जाएगा, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन से बाबा जी के मतलब बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 5 15 20 25 बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी जी, नीम करोली जी की सच्चाई के बारे में बताइए। क्या वो सच में हनुमान जी के अवतार थे? नमस्कार, नमो नारायण। बिल्कुल, ये जो आपकी जिज्ञासा है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं, ऐसा उनके रहते हुए ही लोग उनको उतनी श्रद्धा से और उतने प्यार से मानते थे कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। कई बार बाबा जी को एक साथ 2 या 3 जगहों पर देखा जाता था। और नीम करोली बाबा की जो प्रशंसा है हिंदुस्तान के अंदर, उनको जो मानने वाले लोग हैं वो तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जानकर के मतलब बड़ा आश्चर्य लगेगा कि स्टीव जॉब जैसे इंसान, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जकरबर्ग और अंतर्राष्ट्रीय कितने ही लोग जो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी समाधि पे आए, प्रेरणा पाई और आगे बढ़े। मेरे देखे तो बाबा जी आज भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आज भी प्रेरणा देते हैं और आज भी कई लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इनका आश्रम है कैंचीधाम, नैनीताल में, उत्तराखंड। और उनके जीवन की वैसे तो कहानी ये है कि उनको ब्रह्म ज्ञान 11 साल की उम्र में ही मिल गया था और बाबा जी की शादी भी 11 साल की उम्र में हुई। उन्होंने गृहस्थी की, उनको 2 बेटे भी रहे, 1 बेटी। बच्चे तो आज भी परिवार में हैं, लेकिन 50 साल के बाद उन्होंने घर को छोड़ दिया और चल पड़े अध्यात्म की पूर्ण यात्रा के लिए। एक कहानी बाबा जी के साथ जो जुड़ करके सुनाई जाती है कि नीम करोली बाबा का नाम जो है नीम करोली कैसे पड़ा। तो बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर और टीसी आए। टीटी ने उस वक्त टिकट सबका चेक किया। बाबा जी के पास शायद कोई टिकट नहीं था, तो बड़ी बेइज्जती करके उनको कहा कि तुम साधु लोग या सन्यासी लोग या जो भी आजकल ये शब्दों का प्रयोग होता है, अपशब्द करके उनको गाड़ी से नीचे उतार दिया। बाबा जी बड़े सादगी से जिस स्थान पर ट्रेन रुकी वहां पर वो नीचे उतर कर बैठ गए, लेकिन वहां से ट्रेन टस से मस नहीं हो रही थी। अब काफी समय हो रहा था। तब कुछ लोगों ने आकर के टीटी को कहा कि साहब, जिस संत को आपने नीचे उतार दिया है, अगर आप उसको ट्रेन में वापस बिठा दें तो ये ट्रेन चल सकती है। उन्होंने इस ट्रेन को खड़ा करके रखा हुआ है। पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मरता क्या ना करता। वो आए बाबा जी के पास और कहा कि भाई आप आकर बैठिए, ट्रेन आगे तो चले। उन्होंने कहा एक शर्त है कि अब जब ये जगह, जिस जगह पे ये गाड़ी रुकी है, तो इस जगह का नाम जो होगा नीम करोली, इसका स्टेशन बनेगा। और कालांतर में वहाँ स्टेशन बनता है। बाबा जी वहाँ आश्रम भी बनाते हैं और ये नाम बाबा जी के साथ आजीवन जुड़ा रहा, नीम करोली बाबा। कैंचीधाम उसी जगह में आपको फिर आगे मिलता है। आजकल तो बाबा जी के कई आश्रम वृंदावन वगैरह दूसरी जगहों पे भी हो गए। नीम करोली बाबा तपस्या के लिए गुजरात भी आए थे और गुजरात के मोरबी शहर के अंदर, मोरबी विस्तार के अंदर वावनिया एक विस्तार है, वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। वहां पे बाबा जी का नाम था तलैया बाबा जी। और बाबा जी ने वृंदावन के क्षेत्र में भी तपस्या की। वहां उनका नाम कभी चमत्कारी बाबा पड़ा, कभी हंडी वाले बाबा पड़ा, तो कभी लक्ष्मण दास जी के नाम से भी पड़ा। बाबा जी के कारनामे मैं जितने कहूँ आपको कम लगेंगे कि कभी कभी उनकी चीज़ें देख करके भक्त इतने हैरान परेशान होते थे कि ये क्या जादू है या क्या है। लेकिन बाबा जी सिद्ध पुरुष थे, उनके पास कई सिद्धियां थी। हनुमान जी के वो चलते फिरते अवतार थे। उनके एक ड्राइवर ने अपने संस्मरण में कहा कि एक दिन बाबा जी ने रात को कहा कि गाड़ी निकालो, चलते हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि बीच में जो एक सड़क आती है ना, वहाँ का पुल टूटा हुआ है, तो हम कैसे जाएंगे। बाबा जी ने कहा तुम गाड़ी तो निकालो, निकल जाएंगे। और उस ड्राइवर के संस्मरणों में पढ़ने में आता है कि जब वो स्थान आ जाता है तो बाबा जी खुद कहते हैं कि तुम गाड़ी रोकना मत, निकाल लो। और ड्राइवर का बड़ा आश्चर्यात्मक वो एक रिएक्शन होता है कि जब वो गाड़ी उस पैच में से निकल जाती है और वो अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाते हैं। ऐसे कई अनगिनत
चीज़ें उनके जीवन से जुड़ी हुई। बाबा जी की जिस समय लीला हो रही थी उस समय हिंदी फिल्म जगत का एक गाना हिप्पियों के समाज में बहुत प्रचलित था। उस समय हिप्पीज जो थे अमेरिका के भारत आ रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा की वो धुन गाते और खूब सुटे मारते, गांजा पीते, स्मोकिंग करते और वही गाना हरे रामा हरे कृष्णा वाला गाते, खूब झूमते। उस झुंड के अंदर एक अंग्रेज ये गाना गा रहा था, तो गांव की स्त्रियों ने उनको कहा कि ये बाबा जी के सामने ऐसा भद्दा गाना मत गाओ, ये एक पावन जगह है। लेकिन बाबा जी ने उन व्यक्ति को बुला लिया। मैं बिल्कुल भूमिका बांधे बिना आपको कहूं, वो थे प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट। बहुत माने हुए प्रोफेसर थे जो LSD पर रिसर्च कर रहे थे अमेरिका के अंदर और यहाँ हिप्पी बन करके आए हुए थे। आगे चल करके वो बाबा जी के पास जब मिले पहली मुलाकात में, तो बाबा जी ने उनको कहा कि बहुत अच्छा गाते हो, गाओ। और आज भी अगर आप YouTube पे उनके हनुमान चालीसा और ये पाठ सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अद्भुत उनकी स्वर है, अद्भुत उनकी एक्सप्रेशन है। कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो परिवर्तन कहाँ से कंकर से शंकर बनाना, ये तो हमारे बाबा जी जानते थे। और संतों के लिए उनके मन में बड़ा प्यार था, बड़ी गरीबों के लिए पीड़ा होती थी। और भी संतों के साथ उनका विचार विमर्श, मिलना जुलना, ये संस्मरण मिलते हैं। लेकिन उस विस्तार के अंदर के लोगों के लिए बाबा जी जो थे, एक जैसे परिवार का मुखिया होता है उस तरह से ही उनका एक एटीट्यूड रहा, उनका वर्तन रहा। उन्होंने कभी वो आडंबर नहीं किया कि जो आजकल हम देखते हैं कि Z+ में चल रहे हैं या Y कैटेगरी में चल रहे हैं। नहीं, बाबा जी का ऐसा नहीं। और कोई कहानी बहुत पुरानी नहीं है। तो बाबा जी का जन्म जो है 11 सितंबर 1900 को एग्जैक्टली होता है और उनका शरीर छूटने का जो समय है वो है 11 सितंबर 1973 को। लेकिन इस कालखंड के अंदर अगर आध्यात्मिक यात्रा देखी जाए तो बाबा जी की एक यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। और उनसे मिलने वाले कई राजनीतिक लोग भी रहे, कई ऊंचे लोग भी रहे, लेकिन बाबा हमेशा लो प्रोफाइल रहे, सामान्य जन के लिए सामान्य हित में रहे। और विशेष में कोई भी आ जाए तो अन्न क्षेत्र को उन्होंने बहुत महत्व दिया। कोई भी दूर से आया तो पहले बताते इसको रोटी खिला दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। खाने पीने की व्यवस्था में उन्होंने हमेशा माना। यही कारण रहा कि आज भी कैची धाम के अंदर अन्न क्षेत्र और इस तरह की सेवा बिल्कुल निरंतर चल रही है और कैची धाम का अपना विकास हो रहा है। नीम करौली बाबा के साथ जो एक और इंसिडेंट रोचक मुझे लगता है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से कई जगहों से सुनने को भी मिला, कि ये विदेशी भक्तों में रामदास जिनकी मैं बात कर रहा था, हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए आए, तो ये LSD के ऊपर ये एक किस्म का ड्रग है और इससे हेल्यूसिनेशन या आप कहिए कि कोई मानसिक ऐसा असर पैदा होता है और स्टेम साइज की वो ड्रग्स लेकर के उसको लेना होता है। तो वो लेते हुए आ रहे थे। बाबा जी ने उनको पूछा कि ये क्या खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये एक दवा है जिससे आदमी आनंद फील करता है। तो बाबा जी ने कहा लाओ मुझे दो। अब रामदास जी को लगा कि मैं कितनी दूं, एक दूं, दो दूं। वैसे 2 स्टेम नॉर्मली इनफ हो जाती है, पर उनके हाथ में जितनी थी बाबा जी ने पूरी ले ली और पूरी की पूरी निकल गए। मतलब उस समय के प्रोफेसर अल्बर्ट को लगा कि ये तो गजब हो जाएगा, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन से बाबा जी के मतलब बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 15, 20, 25 बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। तब यहाँ प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट नतमस्तक हो जाते हैं और वो पूछते हैं नीम करौली बाबा से कि ये दवा जो हम लेते हैं इससे ये 2 चिट के अंदर हमें इतना असर होता है, आपको क्यों नहीं हुआ? तब बाबा जी के जो शब्द अक्षर तो ये नहीं थे, लेकिन मैं जिस भावना से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि तुम जो इस चीज को ले रहे हो, हम उसमें से ब्रह्मानंद जो है ना उससे सर्वोपरि है और ये उसके सामने आनंद है ही नहीं, ये सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और हम जिसको कहते हैं आनंद, वो इंद्रियातीत है। तो ऐसे कई किस्से नीम करौली बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। नीम करौली बाबा जी के परिवार में आज भी उनके परिवार की लाइनेज है और बड़ी विनम्रता से लोग मिलते हैं तो उनसे वो मिलते भी हैं। और इसी तरह का अनुभव, इसी तरह की कोई कहानी, इसी तरह की कोई प्रेरणा आपके साथ आने वाली वीडियो में फिर शेयर करेंगे। तो अपनी ये यात्रा बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।